आज हम बात करेंगे ऑनलाइन बीटेक कोर्स के बारे में, क्योंकि ऑनलाइन बीटेक कोर्स की डिमांड आजकल बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। ठीक है, तो ऐसे में आपको भी जानना जरूरी है कि क्या ऑनलाइन से पढ़ाई करके आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि डिप्लोमा करने के बाद डायरेक्टली जॉब में आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप डिप्लोमा किए हैं, जैसे 2024 के जो लोग डिप्लोमा किए हैं, 2025 के जो लोग डिप्लोमा में पास आउट होंगे, 2026 में जो पास आउट होंगे, तो ये एक आंकड़ा कहता है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं इनमें से 85% लोग जो है डायरेक्टली प्राइवेट इंडस्ट्री में आ जाते हैं। ठीक है, तो जब ये लोग प्राइवेट इंडस्ट्री में आ गए तो क्या इनका पढ़ाई कंटिन्यू रहा? बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि ये वहीं पे अपनी पढ़ाई को ब्रेक की और ब्रेक करने के बाद प्राइवेट इंडस्ट्री में आकर जॉब करने लगे। इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान ये हुआ कि काफी लॉन्ग टर्म के बाद इनको ये समझ में आएगा कि अगर हमारे पास बीटेक डिग्री कोर्स होता तो उनकी डेजिग्नेशन भी बहुत अच्छी चेंज हो चुकी होती और उनकी जो सैलरी है वो भी काफी ज्यादा चेंज हो चुकी होती। ठीक है, लेकिन जो डिप्लोमा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है उसी डेजिग्नेशन पे, उसी सैलरी पे काफी सारे लोग काम करते रह जाते हैं। तो भाई सबको आजकल करियर में ग्रोथ चाहिए, सबको भाई सैलरी में हाइक चाहिए, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा सर? तो इसके लिए सिंपल सा फंडा यह है कि आपके पास डिग्री रहनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में ऐसा होता है ना कि प्राइवेट नौकरी में आपकी जो सैलरी है और आपकी जो डेजिग्नेशन है ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके डिग्री के। जितनी अच्छी आपके पास डिग्री होगी, ठीक है, जितना अच्छा आपके पास एक्सपीरियंस होगा, उतनी ही अच्छी आपकी सैलरी भी होगी, उतनी ही अच्छी आपके डिपार्टमेंट भी होगा। ठीक है, देखिए जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो लोग डिप्लोमा पास करके जाते हैं, ठीक है, अगर वो डिप्लोमा पास करके जाते हैं किसी कंपनी में, तो मैक्सिमम उनको क्या दिया जाता है, क्या काम करते होंगे? तो या तो प्रोडक्शन में काम करते होंगे, या तो क्वालिटी में काम करते होंगे, या तो मेंटेनेंस में काम करते होंगे, या फिर कुछ अच्छे स्टूडेंट्स होंगे वो वैलिडेशन में भी काम कर रहे होंगे। लेकिन क्या उनकी डिजाइनिंग की चीज़ें, उनकी डेवलपमेंट की चीज़ें, उन्हें फॉर्मवेयर में उनकी एम्बेडेड की नॉलेज, क्या ये सारे डिपार्टमेंट में वो जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो बीटेक वालों को लिया जा रहा है, तो वहां पे डिप्लोमा वाले हायर ही नहीं हो पाते। और जब आप सीनियर लेवल पे जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि डिग्री की क्या अहमियत है। तो इसलिए ऑनलाइन डिग्री कोर्स से कैसा आपके पास अपॉर्चुनिटी आता है कि आप जो है अपने बिना जॉब को चेंज किए हुए, बिना जॉब को छोड़े हुए आप अपने बीटेक डिग्री कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, और ये जब बीटेक डिग्री कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो है आप अपनी बेहतर तैयारी भी कर सकते हो, अच्छे डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो, अच्छी अपनी जॉब स्विचिंग करके, और सैलरी में भी हाइक ले सकते हो और पोजीशन भी अपना चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आज के समय में ये है कि बहुत सारे ऑनलाइन यूनिवर्सिटी आपके पास मार्केट में आ चुकी हैं, तो इनमें से सबसे बेस्ट कौन है? तो इसलिए जो है सबसे बेस्ट, जो कि गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो आपको मिलती है कहां पे? तो collegevidya.com पे। तो अपने गूगल में सर्च कीजिए collegevidya.com, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या। यहां पे आने के बाद सिंपल आपको यूजी कोर्सेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद बीटेक आफ्टर डिप्लोमा के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे पूछेगा, तो आपको इन डिटेल्स को फिल करना है, और जैसे यहाँ पूरी डिटेल्स को फिल करोगे तो फिर इनका AI मॉडल आपके लिए बेस्ट कॉलेज की इंफॉर्मेशन देगा, और उसके बाद आप कॉलेज वालों से डायरेक्ट बात कर सकते हो या फिर इनके टॉप कॉलेज विद्या की सबसे खास बात यह है कि आप कॉलेज को इसमें कंपेयर कर सकते हो। इनका कंपैरिजन फीचर सबसे अलग है। ये 30+ पैरामीटर को लेकर के कंपेयर करते हैं, जैसे प्लेसमेंट, स्टूडेंट्स फीडबैक, रैंकिंग, और सबसे ज़रूरी बात है कि स्टूडेंट को चाहिए होता है प्लेसमेंट सपोर्ट एंड करियर बूस्टर प्रोग्राम। वैसे तो इसका फीस है, लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू कॉलेज विद्या में एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलता है 6999 का करियर बूस्टर प्रोग्राम बिल्कुल फ्री। आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों के पास प्रॉब्लम होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम का, तो यहाँ पे आपके पास जो है कॉलेज विद्या की तरफ से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी भले आपको EMI की फैसिलिटी दे या ना दे, लेकिन कॉलेज विद्या आप सभी को EMI की फैसिलिटी भी देता है, जहां आप अपनी फीस को EMI में भी पेमेंट कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलता है अप टू 10,000 तक का सब्सिडी। अब जब आप अपने बीटेक डिग्री कोर्स को कंप्लीट कर लोगे ना, तो अब आपके पास क्या होगा एक्चुअली में कि आप जो है एक अच्छे डिपार्टमेंट का सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो सर आप? तो आप एक अच्छे डिपार्टमेंट का सिलेक्शन कर सकते हो, और जैसे ही आपको डिपार्टमेंट अच्छी मिलती है
तो अच्छे डिपार्टमेंट मिलने के साथ साथ आपकी सैलरी भी हाइक अच्छी मिलने लग जाती है और आपका पोजीशन भी चेंज हो जाता है। ठीक है, डिप्लोमा लेवल पे ऐसा है कि अगर आपने 10 साल इंडस्ट्री को दिया, आपने 15 साल तक इंडस्ट्री को दिया, तो मैक्सिमम जो है आप इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर लेवल तक पहुंच जाते हो। लेकिन क्या इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर बनना ही आपके जीवन में लक्ष्य है? तो बिल्कुल नहीं। जब आप कंपनी में जाते हो, जब आप काम करते हो, तो आपको पता चलता है कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट है और कौन कौन सी डेजिग्नेशन है और उन डेजिग्नेशन की क्या अहमियत है। तो जब आप बीटेक कोर्स कर लेते हो तो आप असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और भी काफ़ी आगे तक आप बढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जो डिपार्टमेंट का सिलेक्शन है, अच्छा डिपार्टमेंट आपको तभी मिल पाएगा जब आपके पास बेटा बीटेक डिग्री कोर्स होगा। ठीक है, जब आपके पास बीटेक डिग्री कोर्स होगा तभी जाकर के, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में कर लो या इलेक्ट्रिकल में कर लो या कंप्यूटर साइंस में कर लो या आईटी के सेक्टर में कर लो, आपके पास डिग्री होनी जरूरी है। ठीक है, जैसे मान लो कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में काम कर रहे हो, ठीक है, और आपका मन लग गया है इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में और आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में ही हम आगे बहुत अच्छा करें, तो अगर ये करना चाहते हो तो इसके लिए जरूरी है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से बीटेक कोर्स कर लो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से बीटेक कोर्स कर लो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से आप बीटेक कोर्स कर लो। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो ये आपके लिए सबसे बेहतर होता है और काफी आगे तक आप बढ़ जाते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं करते तो यही परेशानी होती है। ठीक है, और एक और फायदा है आपके पास, जैसे कि आपको मैं एक बात बताता हूं, ये जो डिप्लोमा है, ठीक है, आपने मान लिया कि डिप्लोमा में आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच ले लिया। ठीक है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने 3 साल तक पढ़ाई की, आपको पढ़ने में बहुत अच्छी लगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग और पढ़ने के बाद आप आ गए जॉब के फील्ड में। ठीक है, लेकिन जब आप जॉब के फील्ड में आ रहे हो तो आपको देख रहे हो कि भैया यहाँ पर तो मैकेनिकल हमें समझ में नहीं आ रहा है, काम बहुत ज़्यादा लग रहा है, मेहनत के काम लग रहे हैं और सैलरी में भी उतनी ग्रोथ नहीं दिख रही है। तो अगर आपको ऐसा चाहिए कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेक्टर में और भी आगे बढ़ना चाहते हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप वहाँ से नहीं बढ़ना चाहते हो तो बीटेक जब आप करोगे तो आपके पास ब्रांच के चेंज करने का भी ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, आप ब्रांच को चेंज कर सकते हो और आप अपनी बेहतर ब्रांच की सिलेक्शन कर सकते हो जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना चाहते हो तो 3 साल का बीटेक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में हो जाएगा। सीएसआईटी में आगे बढ़ना चाहते हो तो सीएसआईटी में आप लोग का 3 साल का बीटेक कोर्स हो जाएगा। मतलब कि 4 साल का जो बीटेक कोर्स होता है, अगर आप डिप्लोमा के बाद करते हो तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ आपका 3 साल का बीटेक कोर्स रह जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये बातें आपको जरूर समझ में आई होंगी और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।